चलिए बात अब बांग्लादेशियों पर एक्शन की कर लेते हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तानी एंगल की जांच लगातार भारत में हो रही है, तो दूसरे मोर्चे पर अब बांग्लादेश से भारत अवैध तरीके से आए लोगों पर एक्शन शुरू हो गया है। जो लोग यहां रह रहे हैं, अब उनकी पहचान के लिए गृह मंत्रालय ने सख्त निर्देश सभी राज्यों को जारी कर दिए हैं, जिस पर एक्शन दिख रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करने वालों का अंजाम है। ये भारत की बदली हुई नीतियों का परिणाम है। ये भारत में अवैध तरीके से बसी वो झुग्गियां हैं जिनमें न जाने कितने बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या अवैध तरीके से रहते हैं, भारत में काम करते हैं और भारत का ही खाते भी हैं, लेकिन नागरिक दूसरे देश के हैं। लिहाजा अब मोदी सरकार इस अवैध घुसपैठ पर सख्त हो गई है और लगातार ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। पूरे देश में बड़े स्तर पर इनके पहचान के लिए अलग अलग ड्राइव चला रही है। वैसे तो ये तस्वीर हरियाणा के भिवानी जिले की है, जहाँ मंगलवार को कई ऐसे लोगों की पहचान की गयी। हरियाणा के भिवानी जिले में पुलिस ने तकरीबन 10 लोगों की पहचान की है। पुलिस ने 5 टीमें बनाकर 2 प्रमुख झुग्गी क्षेत्रों में छापेमारी की। ये क्षेत्र दादरी रोड पर बने डंपिंग पॉइंट और तोशाम रोड की डाबर कॉलोनी पर हैं। पुलिस ने 40 संदिग्ध व्यक्तियों के आधार कार्ड और बायोमेट्रिक दस्तावेजों की जाँच की। इनमें कई लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिन पर बांग्लादेशी नागरिक होने का शक है। इनमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। इनके वेरिफिकेशन को लेकर आगे की कार्यवाही जारी है। सर्चिंग अभी हमारी जारी है, दस्तावेज इनके चेक कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आधार कार्ड का जो प्रोसेस अपनाया था, इनकी आइडेंटिटी चेक करने का, उसमें कुछ डाउटफुल व्यक्ति मिले हैं, जिसमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, जिनको हमने अपने साथ रखा और आइंदा इनके दस्तावेज चेक करेंगे और ठीक जैसी आगे रिपोर्ट दस्तावेज हो जाएगी उसके आधार पर इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। दिल से कार्रवाई कर रहे हैं कि जो भी कोई अप्रवासी है जो गलत तरीके से अवैध तरीके से आके भारत में जिसने अपना ठिकाना बनाया, उसको हम सर्च करेंगे, उसको ढूंढ कर निकाल लेंगे और वापस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको वहीं भेजेंगे जहाँ से वो भाग कर आया है। अवैध घुसपैठियों को लेकर भारत में एक्शन बहुत तेज हो गया है। करीबन हर राज्य में पुलिस ऐसे इलाकों को चिन्हित कर रही है जहां इनके बसे होने का शक है, और एक्शन तेज इसलिए भी हुआ है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्देश सभी राज्यों के लिए जारी किया है। सरकार ने बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों की पहचान और दस्तावेज सत्यापन के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है। अगर 30 दिनों में दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होगी तो उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को जिले स्तर पर पर्याप्त डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए निर्देश दिए हैं। यहाँ निर्वासन की प्रक्रिया पूरी होने तक संदिग्ध प्रवासियों को रखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या प्रवासियों का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके अलावा हर महीने की 15 तारीख को इससे जुड़ी एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना होगा। ये कदम केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद कई राज्यों ने अवैध प्रवासियों की पहचान और हिरासत की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाए गए। इसमें लगभग 6500 संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान में हाल ही में 148 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजा गया। बंगाल से इन्हें इनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं दावा है कि राजस्थान के 17 जिलों में 1001 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है। वहीं इससे पहले बीते शनिवार को हरियाणा के नूह जिले में पुलिस ने एक ईंट भट्टे पर छापेमारी की थी, जिसमें करीब 23 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी लोग बिना दस्तावेज के भारत में रह रहे थे। वहीं इससे भी ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी यूपी से पकड़े गए थे। हाल ही में यूपी के मथुरा में पुलिस ने 90 बांग्लादेशियों को पकड़ा था। ये सभी ईंट भट्टे पर काम करते थे। इनमें 33 पुरुष, 27 महिला और बाकी बच्चे शामिल थे। वहीं इससे पहले 3 मई को दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में एंट्री करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा 40 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को भी पकड़ा गया था। बांग्लादेशियों को लेकर 2016 में राज्यसभा में एक रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इसके मुताबिक देश में करीब 2 करोड़ से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी हैं। ये जितने भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, इनमें से कई लोगों ने तो भारत की फेक आईडी भी बनवा ली थी, जिनसे इनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल है।
इसलिए केंद्रीय सरकार ने 10 साल से ज्यादा पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराने की समय सीमा बढ़ाकर 14 जून 2025 कर दी है। अगर आप 10 साल से ज्यादा समय से अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराए हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करने के लिए अपने दस्तावेजों को अपडेट कराना होगा कि आपकी जानकारी सही है। फिलहाल बांग्लादेशियों की पहचान के लिए सभी राज्यों में काम शुरू हो चुका है।